अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जो कि खुद तो मुसलमान है लेकिन उन्होंने गैर मुस्लिमों से शादी की। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1 पर हमारे पास है हसन अहमद। पाकिस्तानी बेहतरीन अदाकार हसन अहमद जो कि एक से बढ़कर एक ड्रामे में अदाकारी के जोर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हसन अहमद ने अपनी करियर का आगाज एड एजेंसी और फैशन शो से किया था, मगर फिर अचानक से ही इनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि क्यों न इनको भी एक अदाकार बन जाना चाहिए और फिर एक अदाकार बनने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा पापड़ बेले। हसन अहमद ने अपने करियर का आगाज एक इंतहाई छोटे लेवल से किया था। पहले ये ड्रामों में एज ए स्पोर्ट एक्टर की हैसियत से थोड़ी देर ही स्क्रीन पर काम करते हुए नजर आते थे, मगर आज ये ड्रामों में काफी देर तक स्क्रीन पर काम करते हुए नजर आते हैं। इनका कहना है कि ये एक दफा हिम्मत भी हार चुके थे कि एक्टिंग की दुनिया में इनके लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन इनकी वाइफ इनको हौसला देती रही और आज ये कामयाब तरीन अदाकार बन गए। हसन अहमद ने एक इंतहाई मजहबी घराने में आंख खोली और ये एक मुसलमान है, जबकि इन्होंने शादी के लिए एक मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाली अदाकारा सुनीता मार्शल का इंतखाब किया। इनकी और सुनीता मार्शल की दोस्ती मॉडलिंग के दौरान हुई थी और इनकी दोस्ती इस कदर मजबूत हुई कि इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। और जब इन्होंने अपने घर वालों को बताया कि ये आपस में शादी करना चाहते हैं तो इन दोनों के घर वाले इनके खिलाफ हो चुके थे, क्योंकि ये दोनों मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक रखते थे और इनकी फैमिली को ये बात हरगिज भी कबूल न थी। लेकिन इन दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और इनकी फैमिली को न चाहते हुए भी इन दोनों की शादी करवानी पड़ी। इनकी वाइफ सुनीता मार्शल एक मुसलमान तो नहीं है, लेकिन वो मुसलमानों की काफी ज्यादा तारीफें करती हुई नजर आती है। मजीद बराबर वो अपनी बातों में माशाल्लाह और इंशाल्लाह वगैरह के अल्फाज भी इस्तेमाल करती हुई दिखाई देती हैं। अल्लाह ताला ने इनको 2 बच्चों से भी नवाजा है और इनके बच्चे मुसलमान हैं। नंबर 2, अदाकारा नूर बुहारी। अदाकारा नूर बुहारी इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा हैं जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अपने करियर का आगाज कर लिया था। ये पाकिस्तानी बेशुमार ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जोर दिखा चुकी हैं। इनकी अदाकारी को इस कदर पसंद किया जाता था कि इंडिया में भी इनके चर्चे सरेआम होने लगे। 2008 में जब इनका करियर अरूज पर था तो इन्होंने हिंदू बिजनेसमैन विक्रम से शादी कर ली। जब इन्होंने हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले शख्स से शादी की तो पाकिस्तानी अवाम ने इन पर काफी ज्यादा लान तान की, लेकिन उन्होंने किसी की भी परवाह न की और विक्रम से शादी करने के बाद पाकिस्तान छोड़कर दुबई चले गई। मगर शादी के 2 साल बाद ही इन्होंने अपने शोहर से उला का मुतालबा कर दिया और पाकिस्तान आ गई, जिस पर होस्ट ने इनके अपने शोहर से अलहदगी की वजह पूछी तो इन्होंने कहा कि विक्रम ने मुझे कहा था कि वो शादी के बाद मुसलमान हो जाएगा, लेकिन वो मुसलमान तो ना हुआ। अलबत्ता वो मुझे हिंदू बनाने की कोशिश में लगा हुआ था और मैंने इस्लाम की खातिर उसे छोड़ दिया। फिर पाकिस्तान आकर इन्होंने 4 और भी शादियाँ की, जिनमें से 3 नाकाम हुई और अब ये खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। नूर बुहारी इस वक्त इंडस्ट्री को छोड़ चुकी हैं और दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 3 पर हमारे पास है मरीना। अगर कहा जाए कि मरीना खान इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा हैं जो है तो 90 की, लेकिन बहुत ही ज्यादा आजाद ख्यालात हैं, तो ये बात गलत ना होगी। बड़े बड़े अदाकारों इनके साथ अदाकारी के जोर दिखाते हुए नजर आते हैं और अगर कहा जाए कि इंडस्ट्री में मौजूद तमाम सुपर डुपर अदाकार इनको अपना गुरु मानते हैं और इनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हुए नजर आते हैं, तो ये बात गलत ना होगी, जिनमें आयजा खान, हुमायूं सैद और कुबरा खान वगैरह भी शामिल हैं। मरीना खान 90 की बेहतरीन अदाकारों में से एक थी। उस वक्त के बेशुमार कामयाब तरीन मर्द इनके एक इशारे पर इनसे शादी करने को तैयार थे, मगर मरीना खान किसी को भी खातर में ना लाई, बल्कि जब शादी करने का वक्त आया तो इन्होंने एक मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले इंसान से शादी करने का फैसला किया, जिस पर इनके वालिदैन इनसे नाराज हो गए। ना सिर्फ इनके वालिदैन बल्कि इनकी पूरी फैमिली ने इनसे बॉयकॉट कर दिया और मरीना खान ने अपने वालिदैन और फैमिली की परवाह न करते हुए मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले शख्स से शादी कर ली। इनकी शादी को 34 से 35 साल होने को है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको औलाद की नेमत से नहीं नवाजा, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रही है। मरीना खान ने काफी ज्यादा जानवर भी पाल रखे हैं जिनकी ये देखभाल करती हुई भी नजर आती हैं। ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी काफी ज्यादा पसंद की जाती है, क्योंकि ये इंडियन स्टार प्लस ड्रामों में भी काम कर चुकी हैं। नंबर 4, अनीता अयूब। अनीता अयूब के बारे में अगर कहा जाए कि ये पाकिस्तानी इंडस्ट्री में मौजूद वो पहली अदाकारा थी जिन्होंने किसी गैर मुस्लिम से शादी की, तो ये बात गलत ना होगी। ये इंडस्ट्री में मौजूद एक इंतहाई बोल्ड तरीन अदाकारा मानी जाती हैं। ये अपने दौर की सबसे बोल्ड तरीन अदाकारों में से एक थी। अनीता अयूब अक्सर अपनी बोल्डनेस की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती थी और फिर एक दिन यूँ हुआ कि इन्होंने कहा कि मर्दों की तरह औरतों को भी 4 शादियाँ करने की इजाजत होनी चाहिए। ये बात कहने की देरी थी कि अवाम समेत इंडस्ट्री के लोगों ने भी इन पर लान तान की और इनकी किस्मत ने इनका साथ न दिया और इनको काफी ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। ये पाकिस्तान छोड़कर इंडिया चले गए और फिर ये पाकिस्तान छोड़कर इंडिया चले गए। वहाँ पर इन्होंने सुनील पटेल नामी शख्स से शादी कर ली जो कि हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते थे और उसके बाद फिर ये न्यूयॉर्क चले गए। वहाँ जाकर इन्होंने अपने हिंदू शख्स से तलाक लेने के बाद वहाँ पर मुकीम एक शख्स से शादी कर ली और अभी एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं।
नंबर 5 सोनिया जहान। सोनिया जहान इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा हैं जो कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी काफी ज्यादा पसंद की जाती हैं। इन्होंने इंडियन फिल्म माय नेम इज खान में शाहरुख खान के साथ काम करके अपनी शोहरत को 4 चांद लगवाए। जब ये इंडियन फिल्म माय नेम इज खान में काम करने गए तो वहाँ पर इनको एक शादी पर इन्वाइट किया गया। इन्होंने उस शादी को अटेंड किया और शादी में एक विवेक नारायण नामी शख्स भी आया हुआ था जिसके साथ इनकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद ये दोबारा पाकिस्तान आ इनकी फिल्म माय नेम इज खान को इतना ज्यादा पसंद किया गया कि लोग इनको दोबारा इंडियन फिल्म में देखना चाहते थे। फिर इसके लिए इनको ताजमहल की ऑफर हुई जिसके लिए दोबारा इंडिया चले गई। जब ये ताजमहल की शूटिंग के लिए गई तो इनकी और विवेक नारायण की नजदीकी काफी ज्यादा बढ़ने लगी। इनकी दोस्ती इस कदर मजबूत हुई कि इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। शादी के बाद सोनिया जहान दिल्ली में सेटल हो गई। इस वक्त ये वहाँ पर एक क्लब और रेस्टोरेंट भी रन कर रही हैं। अल्लाह ताला ने इनको 2 बच्चों से भी नवाजा है जिनके बारे में इनका कहना है कि इन्होंने अपने बच्चों को किसी भी मजहब की कोई भी तालीम नहीं दी, बल्कि जब वो बड़े होंगे तो खुद ही ये फैसला कर लेंगे कि उन्होंने किस मजहब को कबूल करना है। सोनिया जहान पाकिस्तानी कामयाब तरीन अदाकार और होस्ट अहमद अली भट्ट की फर्स्ट कजन भी हैं। नंबर 6 मदीहा इमाम। मदीहा इमाम इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा हैं जिन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। इन्होंने पाकिस्तानी बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम करके अपनी शोहरत को 4 चांद लगवाए जिनमें फैसल कुरैशी और वहाज अली वगैरह भी शामिल हैं। इनकी अदाकारी को इस कदर पसंद किया गया कि इनको इंडिया की जानिब से भी एक से बढ़कर एक ऑफर आने लगी जिनको इन्होंने बिल्कुल भी रिजेक्ट न किया और 2017 में डियर माया फिल्म में काम करने के लिए इंडिया चले गई। वहाँ पर एक मुजीब असर नामी असिस्टेंट प्रोड्यूसर की हैसियत से काम कर रहा था। जिस फिल्म की शूटिंग मदीहा इमाम ने की उसको प्रोड्यूस मुजीब असर ने किया जो कि अब कामयाब तीन प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर बन चुके हैं। इन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग और शेयरिंग इस कदर बढ़ी कि इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और गुज़िश्ता साल मदीहा इमाम ने मुजीब असर से शादी कर ली। इनकी शादी के मौके पर इनके वालिदैन ने शिरकत नहीं की थी जिसकी वजह ये कि इनके वालिदैन का कार एक्सीडेंट हुआ था और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। अलबत्ता शादी के 3 माह बाद वलीमा किया गया जिसमें इनके पेरेंट्स ने शिरकत की। मदीहा इमाम के शोहर के बारे में भी अक्सर ये वसवसे पाए जाते हैं कि ये हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं, जबकि इस बात का हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं। इनके शोहर इंडियन जरूर है लेकिन वो हिंदू नहीं है। ये बात मदीहा इमाम ने एक इंटरव्यू में भी खुलकर की थी कि इनके शोहर मुस्लिम मजहब से ताल्लुक रखते हैं और वो एक मुसलमान है, लेकिन लोग अक्सर उनको हिंदू कहते हैं। नंबर 7 कुबरा खान। अदाकारा कुबरा खान जो कि हादसाती तौर पर पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में आई। ये पाकिस्तान में अपने दोस्त की शादी पर आई थी, मगर उस शादी में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने भी शिरकत की जो इनकी खूबसूरती को देखे बगैर न रह सके और इनको ड्रामों में ऑफर कर दी जिसको इन्होंने बिल्कुल भी रिजेक्ट न किया। आज ये पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकारों में से एक अदाकारा मानी जाती है। हाल ही में इनकी भी क्रिश्चियन ब्राइडल लुक में तस्वीर वायरल हुई जिस पर लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कुबरा खान ने एक क्रिश्चियन से शादी कर ली है, जबकि ये बात हकीकत से बिल्कुल दूर है। ये जस्ट एक फोटोशूट था, लेकिन कुबरा खान मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हुए नजर आती हैं। अभी तक तो इन्होंने किसी भी गैर मजहब से ताल्लुक रखने वाले इंसान से शादी नहीं की, लेकिन फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नंबर 9 अदाकारा यमुना जैदी। यूँ तो यमुना जैदी की शोहरत का आगाज पहले से ही हो चुका था, मगर तेरे भी ड्रामे में काम करने के बाद इनको जो शोहरत मिली शायद ही वो किसी और ड्रामे में काम करने से मिलती। आज इनको ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि इनको 20 से भी ज्यादा कंट्रीज में जाना जाता है और हर बड़े प्रोजेक्ट की ऑफर इनको की जाती है। हर किसी की ख्वाहिश है कि वो प्रोजेक्ट में यमुना जैदी को हायर करे ताकि ज्यादा से ज्यादा तारीफें समेट सके। अदाकारा यमुना जैदी की अदाकारी के जोर देखते हुए इंडियन अदाकार भी ना रह सके और इनकी तारीफें करते हुए नजर आए, जिनमें एक नाम नकुल मेहता है। नकुल मेहता यमुना जैदी की तमाम ही पोस्ट पर अच्छे कमेंट्स करते हुए नजर आते हैं और ये दोनों कमेंट्स की हद तक एक दूसरे से एंगेज है, लेकिन पाकिस्तानी और इंडियन अवाम इनकी शादी करवा चुकी है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं। यमुना जैदी एक इंतहाई मजहबी अदाकारा है। वो कभी भी किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं करेंगे, लेकिन फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। नंबर 9 अदाकारा हानिया आमिर। अदाकारा हानिया आमिर जो कि एक से बढ़कर एक सुपर डुपर ड्रामे में अदाकारी के जोहर दिखाते हुए नजर आ रही हैं। इनकी अदाकारी को देखते हुए हर कोई इनसे मुतासर होकर रह जाता है। कुछ अर्सा पहले हानिया आमिर इंडो रैपर बादशाह के साथ घूमते हुए नजर आई। इन्होंने अपने मदाहों के साथ ये तस्वीर भी शेयर की जिस पर सब लोग दंग रह गए कि ये क्या हो रहा है। दुबई में इनकी मुलाकात क्यों हुई थी और इसके पीछे क्या वजह है, ये आज तक सामने न आ सकी। हाल ही में अहमद अली भट्ट के साथ पॉडकास्ट के दौरान हानिया आमिर ने ये कहा था कि ये जल्द ही शादी करने वाली है, लेकिन किसके साथ करेंगे इस बात से इन्होंने पर्दा नहीं उठाया। नाज़रीन के अलावा भी और भी बेशुमार अदाकार हैं जिनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।